नमस्कार, साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 9 के पेज क्रमांक 144 के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है, एक वस्तु की गति की अवस्था में दूरी समय सारणी निम्नवत है। तो यहाँ ये सारणी में समय और दूरी दिए गए हैं। इससे संबंधित प्रश्न है। ए प्रश्न है, त्वरण के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या यह नियत है, बढ़ रहा है, घट रहा है या शून्य है? और बी नंबर पर प्रश्न है, आप वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो ए नंबर के प्रश्न में, जब समय t बराबर 0 और दूरी 0 का क्यूब तो बराबर 0। जब समय t बराबर 1 हो तो समय दूरी 1 होगी, तो इसका उत्तर 1 होगा। और जब t बराबर 2 हो तो s 2 का स्क्वायर या 2 का क्यूब यानी 8। इसी प्रकार अन्य सभी मानों के लिए अतः दी गई सारणी से यह स्पष्ट है कि s समानुपाती t क्यूब, अर्थात दूरी समानुपाती समय का क्यूब। चूँकि दूरी समय के घन यानी क्यूब के समानुपाती है, अतः त्वरण समय के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है। बी नंबर का उत्तर होगा, हम जानते हैं कि F = ma, तो F समानुपाती A या A समानुपाती F ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि त्वरण का मान समय के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो वस्तु पर आरोपित बल या वस्तु पर जो लगने वाला बल है उसका मान भी समय के साथ एक समान रूप से बढ़ेगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। इसका 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को एक समतल सड़क पर 2 व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं। उसी कार को 3 व्यक्तियों द्वारा धक्का देकर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जाता है। कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धकेल पाता है? मान लें कि सभी व्यक्ति समान पेशीय बल के साथ कार को धक्का देते हैं। तो आप ये तो जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति F बल लगाता है। जब कार को 2 व्यक्ति धक्का देते हैं तो कार में त्वरण उत्पन्न नहीं होता, अतः F + F = 2F बल घर्षण बल F द्वारा संतुलित हो जाता है, जो विपरीत दिशा में लगता है, अर्थात F = 2F। वह बल जो कार में त्वरण उत्पन्न कर देता है वो क्या है? 3F, यानी 3F - F। 3 व्यक्तियों द्वारा लगने वाला बल कार में त्वरण उत्पन्न कर देता है, यानी F + F + F = 3F। और 3F - 2F समीकरण 1 से, यानी जो F = 2F लिखा था ना, उसका मान रखने पर क्या होगा? F = ma। तो 1200 किलोग्राम द्रव्यमान है और त्वरण कितना है? 0.2 ms -2 स्क्वायर। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 240 न्यूटन। अब प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकेंड वेग से कील पर प्रहार किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय यानी 0.01 सेकेंड में ही रोक दिया जाता है। कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना है? 500 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे उसमें, तो 0.5 किलोग्राम आएगा। हथौड़े का प्रारंभिक वेग 50 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग 0। तो
t समय में यानी 0.01 सेकेंड में, तो त्वरण क्या हो जाएगा, g त्वरण इधर पे g गलती से लिख गया है, a बराबर ज्ञात करना है। यहाँ पर ये g की जगह क्या लिखना है, a। अब गति की समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी द्वारा हम सॉल्व करेंगे तो v का मान तो 0 है, u का मान 50 है और प्लस a का मान हमें ज्ञात करना है, समय है 0.01 सेकेंड। तो जब ये पक्षांतरित करेंगे तो 0 में से 50 को माइनस करेंगे तो -50 आएगा और 0.01 a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो इधर मल्टीप्लाई में है 0.01, वो कहाँ चला जाएगा, इधर डिवाइडेशन में, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर बल का मान ज्ञात करने के लिए F इंटू एम है, तो 5 किलोग्राम इंटू -5000 मीटर पर सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2500 न्यूटन। ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि कील पर लगाया गया बल गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी ये त्वरण की जगह इसे मंदन कह सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।